नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त रितेश। आज बात करेंगे संधि में ही थोड़ा सा और आगे चल के चत्व संधि के बारे में। ये संधि बहुत छोटी है, लेकिन इसमें से एक या दो उदाहरण आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे वो सीटेट का, चाहे यूपी टेट का, चाहे वो सुपर टेट का, चाहे वो रीट का, चाहे टीजीटी पीजीटी का और चाहे पीआरटी का। कहीं भी एग्जाम हो, संस्कृत से अगर कोई एग्जाम है आपका, तो इसमें से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए संधि को अवश्य रूप से देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज देख रहे हैं हम चत्व संधि और इसका जो सूत्र है वो है खरीच है। तो ये संधि देखें हम, चत्व संधि, ये व्यंजन संधि के तहत आती है। तो सबसे पहले पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। पहली बार आ रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? चत्व संधि, और इसका सूत्र है खरीच है। ये सूत्र क्या कहता है? झल के स्थान पर चर हो जाता है और बाद में अगर खर हो तो झल मैंने आपको बताए थे पहले भी, कई सूत्र आ गए। जशत्व में भी आया था, जलाम जशो अंते। तो वहां झल का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और ये श श स है, ये हैं आपके ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण किनको कहते हैं ये भी आप याद कर लेना। झल किसको कहते हैं ये भी आप याद कर लेना। ये सब चीजें आपकी ग्रामर के तहत ही आती हैं। फिर है दूसरी बात, चर किसको कहते हैं? उसी वर्ग का प्रथम अक्षर। तो यहां सारी महिमा किसकी है? प्रथम अक्षर की है। किसकी है? प्रथम अक्षर की। तो देखो, हमने देखा जशत में तीसरे अक्षर की महिमा थी, चर्त में आपके पहले अक्षर की महिमा है, कहीं आपके पांचवें अक्षर की महिमा आएगी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर है आपके खर। खर कौन से हैं? पहला, दूसरा वर्ण, श, श और स। इसमें है शामिल नहीं है। ठीक है, खर में आपके ये हो गए। तो सूत्र क्या कहता है कि झल के स्थान पर चर हो जाता है यदि खर बाद में हो तो। अब सूत्र के चक्कर में तो आप पढ़ो और समझो इस चीज को, तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं समझना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप सीधा समझो संधि को। तो यहां देखो, सद प्लस कार है। यहां जो संधि का विच्छेद है उसमें प्रथम पद है सद, दूसरा पद है कार्य है। अब इसको हमें संधि को मिलाना है, संधि कार्य करना है, संधि विच्छेद का संधि कार्य करना है। तो यहां क्या कहता है कि झल के स्थान पर चर हो जाता है खर बाद में हो तो देखो, अगर सूत्र के साथ देखो, यहां पर झल है। झल क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, श श स है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तय वर्ग का तीसरा अक्षर है। उसके पश्चात में खर, पहला, दूसरा या शेष है, तो का अपने वर्ग का पहला अक्षर है। तो झल के बाद खर आ गया ना। तो फिर ये क्या कहता है कि उसके स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है। किसके स्थान पर? झल के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा। तो सद दे किस वर्ग का है? आपके तय वर्ग का है। तय वर्ग में क्या क्या आते हैं आपको पता है ना? तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न, ये हो गए। तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर तो है आपके द। अब हमको करना है पहला अक्षर तीसरे के स्थान पर। तो तीसरे के स्थान पर पहला कर दोगे तो क्या बन जाएगा? त। यहां पर आ जाएगा ता। द हलंत है तो ता भी हलंत आएगा, रूप बनेगा सत्कार है। ऐसे तत् छिवे, तो जय च वर्ग का है। च वर्ग में है ना। च वर्ग में कौन कौन से हैं? च, छ, जय, झ, च, छ, जय, जय, ये। क्लियर है? तो ये तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण को हो जाएगा पहला वर्ण, तो रूप बनेगा आपका तत्छिव है। ऐसे उत्पन्न, तो रूप बन जाएगा आपका उत्पन्न है। तो ये आपकी खरीच है के हिसाब से देखा जाए तो चर्त्व संधि इतनी सी ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देख लो, चर्त्व संधि की क्या क्या है। देखो, जशत्व में तो तीसरा वर्ण होता था। जशत्व में तीसरा वर्ण हो रहा था, ठीक है ना। जैसे हम देख रहे थे, जगत प्लस ईश, तो रूप बन रहा था हमारा जगदीश। तो यहां पहले वर्ण की जगह कौन सा हो रहा था? तीसरा वर्ण हो रहा है। ये तो हो गई आपके जशत्व संधि। चर्त में प्रथम अक्षर हो रहा है, ये द तीसरा है तो उसकी जगह प्रथम अक्षर हो रहा है ना। ये अपने वर्ग का प्रथम ही होगा, ये तो क्लियर है। यहां जिस वर्ग का होगा और चेंज भी उसी वर्ग का प्रथम में हो जाएगा। अब उदाहरण उत्पन्न, उत्कीर्ण, व्युत्पत्ति काल, लिप्सा, ये सब चीजें आपको मैंने बता दी। तो अब भी कोई डाउट है तो फटाफट आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई कर लेना। किसी भी तरीके की दिक्कत आपको आए
तो यहाँ भाई आपके लिए बैठा हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।